शब बारात की इस हसीन साथ में ठाटे मारता हुआ इंसानी हुजूम है, ये दर हकीकत आशिकाने मुस्तफ़ा का हुजूम है। जाहिर सी बात है आज की रात जागते भी आशिक ही हैं। अल्लाह की रहमत कामिला से यकीन है कि इस मजमे में कोई तो उसका महबूब बंदा होगा जिसके सदक़े अल्लाह हम सब की तौबा कबूल करेगा। मैं आज की रात में बहुत कुछ इबादात, रियाजात, मुजाहिदात, वज़ाइफ करने हैं और मैं यहाँ पर मुख्तसर कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, कुछ मैसेजेस जो हैं। उसके बाद फिर हम जैसे कि मामूल के मुताबिक जिक्र की महफिल सजाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी करेंगे, क्योंकि आज की रात मगफिरत की रात है। आज भी हमसे आते साथ हैदराबाद में सबसे पहला सवाल यही हुआ कि लोग ये पूछते हैं कि ये कहाँ से साबित है, रात को आप जागते हैं, रात को ये इस तरह जागना क्या साबित है। पहली बात तो ये है कि इनकी बेटियों की शादी में, मंगनी में और मेहंदी में जो जागते हैं उसका सबूत तो ले आओ। ढोल बाजे करते हो, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे बर्थडे पार्टियां तो 12 के बाद शुरू होती है, इसका सबूत तो ले आओ। तुम्हारे पास दुनियावी मशागिल के लिए रात जागने में कोई दलील की जरूरत नहीं, और एक बंदे मोमिन अल्लाह की याद के लिए रात जागे तो ये दलील किस तरह से आ रही है, किस तरह का मुतालबा है, ये शैतान मुतालबा करता है। पहला जवाब तो हमारा यही था। दूसरा जवाब ये है, आप ये पूछते हैं क्या इस रात को रसूलुल्लाह ने जागा था? नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल तो 365 रातें जागते थे। वो तो साल भर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करते थे। आज की रात की क्या खुसूसियत है? और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी मसलक से ताल्लुक रखते हैं जिसके इमाम ने यह कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायात में आपको बताता हूँ। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है और मिशकातुल मसाबीह की हदीस है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर के गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे। तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का। किसी से पूछते नहीं थे, बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। माँ आयशा सिद्दीक़ा उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे। मोमिनीन की मगफिरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अस्कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हादिहिल लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है? माँ आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे जुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुदब्बिरात अम्र जो फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, उनके पास भेज दिया जाता है। यह हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब रोजे के मुतालिक पूछे, माँ आयशा सिद्दीक़ा खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को अगर देखा है तो शाबान का महीना।
कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे। और फिर इरशाद फरमाते, इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो जब मैं रोजे की हालत में हूं। तफसीर सालबी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मंकूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि ये वो सहाबी हैं जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता के अब मैं आपको सिहाए सित्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है वो हमसे पूछे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा दखल शहरु शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। इसमें बाज लोग ये कहते हैं कि फिर इसको 15 को ही खास क्यों करते हैं आप, 15 को ही क्यों खास करते हैं? उनको पहला जवाब तो ये है, मियाँ ठीक है हम 15 को खास करते हैं, आप खास मत करो, पूरा महीना रख लो, आप पूरा महीना रख लो, हुजूर की सुन्नत है। इनको रखना भी नहीं है और किसी को रखने देना भी नहीं है। और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना है। और ये सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान गुनियतुत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सावी में है, 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में ये अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। हुजूर ने 13वीं शाबान को ये दुआ की जो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3, 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे, मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया, 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की, मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल जो हदीस मैंने आपको बताई, 5 रातें जो दुआओं की कबूलियत की हैं, इसी तरह आपसे एक और रिवायत है, आपने फरमाया कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों को माफ फरमाता है, ये तिरमिजी की हदीस है, इतने लोगों को माफ फरमाता है कि बनु कल्ब एक कबीला था जिसकी बकरियों के बाल हैं, इतने लोगों को अल्लाह जहन्नम से आजाद फरमाता है। ये सारी हदीसें पढ़ना चाहें तो किताबों में मौजूद है। अजीजा ने गिरामी औकात, और एक हदीस, क्या कब्रिस्तान जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर भी बड़े एतराजात हैं। खजानतुर रिवायात
बहवाला फतावा रज़विया शरीफ आला हजरत ने भी नकल फरमाया कि आज की रात रूहें तुम्हारे घरों में आती हैं। कब्रों पर जितने भी आराम कर रहे हैं उनकी रूहें तुम्हारे घरों पर आती हैं, और जो घर में जिक्र अज़कार हो, इबादत हो और उन्हें इसाल किया जाता है, वो लेकर कब्रिस्तान वापस जाती हैं और अपने पड़ोस में फख्र करती है कि मेरे घर वालों ने मुझे ये दिया, मेरे घर वालों ने मुझे ये तोहफे दिए। आज की रात रूहों के ईद की भी रात है, लेकिन वो रूहें जिनके घर वाले उन्हें कुछ नहीं देते, वापस कब्रिस्तान जाते हुए ये कहते हुए जाती हैं, अल्लाह तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करे। वो उन्हीं लोगों को कोस कर जाती होंगी जो दलील बार बार पूछते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी 2 रकात नफिल तो आज पढ़ता ही है, कब्रिस्तान से गुजरते हुए सलाम तो करता ही है। हम अपने बुजुर्गों को भूलने वालों में से नहीं है। इस महीने की एक और तारीख है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को नबूवत इस महीने में मिली। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने नूर मारिफत इस महीने में दिया। उससे बड़ी चीज ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में मक्का वालों के मुतालबे की वजह से अपना इशारा चांद की तरफ करके 2 टुकड़ों में तब्दील फरमाया था। तो शक्कुल कमर का जो मौजज़ा मेरे आका का है वो शाबानुल मुअज़्ज़म में पेश आया। सुन्नियों, अपना अकीदा इतना मजबूत रखो। आला हजरत ने कितना प्यारा पैगाम दिया। जीना हो इस सरजमीन पर तो यूं जियो जैसे आशिकाने मुस्तफा जिया करते थे। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हो ये गया है कुछ लोगों को चापलूसी की पॉलिसी कि किसी को राजी करने के लिए लोग इस कदर गिर जाते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता वो खुद थे क्या। इंसान सबसे ज्यादा गिर जाता है उस वक्त जब इंसानों को राजी करने की कोशिश करता है। सूफिया इकराम फरमाते हैं जब तक उसके अंदर से यह हवस नहीं जाएगी वो अल्लाह की बारगाह में मकामात नहीं हासिल कर सकता। इंसानों को राजी करने के लिए जो जी रहा है, फला राजी हो जाए, फला राजी हो जाए, कभी सेठों को राजी करो, कभी नेताओं को राजी करो, कभी पुलिस को राजी करो। दुनिया में कितने हैं जिसको तुम राजी करते रह जाओगे। इसीलिए रब ने फरमाया फला तख्शौहुम वख्शौनी, इन सब से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का हुक्म है, एक जात से तुम खौफ रखोगे, अल्लाह सारे खौफ तुम्हारे दिल से निकाल देगा। मुझे रिस्क दे रहा है मेरा मौला, मुझे खिलाता पिलाता है मेरा मौला, मुझे सांसें देता है मेरा मौला। जब सब कुछ वही देता है, मौत भी वही, हयात भी वही, तो डरना बंदों से क्यों है?